गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुष्पजीवी सर क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्ण जारी वर्तमान काल। हिंदी में इसे हम बोलते हैं पूर्ण जारी वर्तमान काल सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम पहचान पर चलेंगे। पहचान: ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य जारी होने का समय भी दिया रहता है। तो हमने कहा ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और कार्य जारी होने का समय भी दिया रहता है। जैसे वह समय कौन सा हो सकता है? जैसे सुबह से, 4 बजे से, 2 घंटे से, 6 बजे से, 3 बजे से, सन 2002 से, 1984 से, 9 बजे से आदि। ये बातें हैं। तो इसमें समय भी दिया रहता है। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें? बहुत ईजी है इसका अनुवाद करना। रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता मतलब काम करने वाला अगर अकेला हो, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो और काम करने वाला हमारा अकेला हो। अगर वाक्य प्रारंभ होता है तो इसके बाद हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ। एक वचन कर्ता, काम करने वाला अगर हमारा अकेला हो, चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो वाक्य अगर इससे प्रारंभ होता है, एक वचन संज्ञा या सर्वनाम से, तो इसके बाद हमें हैज बीन लगाना होगा। क्या? हैज बीन का हम यूज करेंगे। इसी तरह से रूल नंबर 2 क्या है? बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता का मतलब काम करने वाला एक से अधिक हो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो काम करने वाला हमारा एक से अधिक, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, जिसे हम बहुवचन बोलते हैं। तो इसके बाद हैव बीन, हमें इसके बाद हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत ईजी है। एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के बाद जो है हमें हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए। और क्या बात है? निश्चित समय के लिए सिंस। निश्चित समय क्या हो सकता है? जैसे बजे हो गए, 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1990 से, सुबह से, शाम से। अनिश्चित समय के लिए फार। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का यूज होता है। अनिश्चित समय क्या हो सकता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। जहाँ घंटे शब्द आएंगे वो हमारा निश्चित समय होगा, उसके लिए हम फार लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, का प्रयोग करना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस। निश्चित समय क्या है? बजे, 4 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 2 बजे। और अनिश्चित समय जहाँ बजे घंटे हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसके लिए हम फार का यूज करेंगे। और अंत में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस हम फार्मूले पर आते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? कर्ता प्लस हैज या हैव। कर्ता माने काम करने वाला, हैज या हैव। हैज एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ। तो उसके बाद हम बीन लगाएंगे और मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। हमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है। फिर हम आईएनजी लगाएंगे, फिर नाउन या ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर स्टॉप लगा देंगे। फार्मूले को हम फिर से रिपीट करते हैं। कर्ता
मतलब काम करने वाला। उसके बाद हैज या हैव, हैज कहाँ लगेगा, काम करने वाला अकेला हो। हैव कहाँ लगेगा, काम करने वाला एक से अधिक हो। तो सबसे पहले कर्ता हम लगाएंगे हैज या हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी हम लगा देंगे, फिर नाउन ये होगा तो नाउन लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फार का यूज करेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, फिर हम स्टॉप कर देंगे। तो बहुत ईजी है। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे वह सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा है। क्या, वह सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ देखें कर्ता काम करने वाला वह सिंगल अकेला है, तो हम ही लगाएंगे, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। चूँकि सुबह से था इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग लगाया। तो ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। हैज़ क्यों आया, क्योंकि काम करने वाला हमारा अकेला है, ही है, इसलिए यहाँ पर हमारा हैज़ आ गया। सेकंड लेते हैं, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ हम कर्ता को देखें, वह एक वचन है, अकेला ही है, तो वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। चूँकि बजे है, 2 बजे है, तो हम सिंस लगाएंगे, तो हो गया है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अगला देखते हैं, अगला हमारा है वे 5 बजे से निबंध लिख रहे हैं। अब यहाँ देखें, वे 5 बजे से निबंध लिख रहे हैं, काम करने वाला हमारा क्या है, वे बहुवचन है, जिसके लिए हम दे लगाते हैं। तो जहाँ बहुवचन होगा हमारा हैव बीन आ जाएगा। वे 5 बजे से निबंध लिख रहे हैं, तो हो गया है दे हैव बीन राइटिंग एन इसे सिंस 5 o'clock। 5 o'clock क्यों, 5 o'clock इसलिए क्यों, सिंस 5 o'clock का यूज इसलिए क्योंकि यहाँ है 5 बजे, 5 बजे हमारा फिक्स समय है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का यूज किया। अगला उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण नंबर 4 क्या है, तुम 4 बजे से इस कार्य को कर रहे हो। तुम बहुवचन, 4 बजे से फिक्स समय है, सिंस लगेगा, तो तुम 4 बजे से इस कार्य को कर रहे हो, तो हो जाएगा यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock। हैव बीन क्यों आया, क्योंकि यू है, तो यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock। 5वां और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। 3 घंटे से, घंटे, मैं आई के साथ है ही आता है, तो मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ 3 घंटे है, फार आएगा, क्लियर है, तो आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फॉर 3 hours। 3 घंटे है, तो यहाँ 2 न होकर 3 hours हो जाएगा। तो मैं 3 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 hours। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव जो है एंड हो गया। अब हम निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही ईजी है। हैज या हैव के बाद हमें नॉट लगाना होगा, बाकी शेष नियम पूर्ववत होंगे। तो कैसे होंगे, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यदि ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द आवे तो हैज या हैव के बाद नॉट लगाना चाहिए। तो नॉट हमें कहाँ लगाना है, हैज या हैव के बाद हमें नॉट लगा देना है। शेष नियम पहले की तरह रहा होगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होना है। सिर्फ इसमें निगेटिव में हैज या हैव के बाद हम नॉट लगा दे रहे हैं। सेम फार्मूला है, सेम रूल है, सेम नियम है। तो फार्मूला देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस नाउन या संज्ञा
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो फार्मूले को हम फिर से रिपीट करते हैं एक बार, देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट माने काम करने वाला, हैज या हैव, हैज कहाँ एक वचन, हैव कहाँ बहुवचन के साथ, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो सिंस कहाँ लगेगा, निश्चित समय के लिए, जहाँ पर बजे होगा या सन होगा 1990, 1986, 2026 से तमाम बातें हैं। तो जो है हमारा फार कहाँ लगेगा, जहाँ घंटे होंगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है फार का यूज करेंगे। तो उदाहरण हम देखते हैं क्या है। वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो बहुत ईजी है। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों आया, 2 बजे से था इसलिए सिंस आया। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या था, हमने दूसरा बता दिया। वह सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा, सुबह से था। हैज़ क्यों आया, क्योंकि काम करने वाला हमारा ही है, एक वचन में है। इसको मैं बता ही चुका हूँ। अब थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। वे 5 बजे से निबंध नहीं लिख रहे हैं, वे 5 बजे से निबंध नहीं लिख रहे हैं। वे अर्थात काम करने वाला हमारा बहुवचन हो रहा है, तो हम दे लगाएंगे। जब दे आ गया तो हैव आएगा क्योंकि बहुवचन है। दे हैव नॉट बीन राइटिंग एन इसे सिंस 5 o'clock। फिर से रिपीट करते हैं। वे 5 बजे से निबंध नहीं लिख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन राइटिंग एन इसे सिंस 5 o'clock। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम 4 बजे से इस कार्य को नहीं कर रहे हो। तुम मतलब यू के साथ हमारा हैव आता है बहुवचन। तो तुम 4 बजे से इस कार्य को नहीं कर रहे हो, तो हो जाएगा यू हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock। सिंस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ 4 बजे से था, ये पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय था। हैव क्यों आया, क्योंकि हमारा यू था, इसलिए हमारा जो है हैव आ गया। तो यू हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock। अंतिम उदाहरण देखते हैं क्या है हमारा। मैं 3 घंटे से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 घंटे से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आई के साथ हैव भी आएगा। आई हैव नॉट बीन पढ़ाना टीचिंग यू फॉर 3 hours। फॉर क्यों आया, क्योंकि 3 घंटे से था। तो मैं 3 घंटे से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ हो जा रहा है आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 3 hours। इस तरह से आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का ट्रांसलेशन करना बताया। मुझे भरोसा है आप सबको अच्छे समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।